आपका शिक्षा कंपटीशन क्लासेस में दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग संविधान पढ़ेंगे। दोस्तों हम आपको बता दें ये संविधान की पहली क्लास है जिसमें दोस्तों संविधान की परिभाषा, संविधान के प्रकार और संविधान के कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट देखेंगे जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों चलिए देख लेते हैं संविधान की परिभाषा। तो दोस्तों देख लीजिए यहाँ संविधान की परिभाषा लिखा गया है, कानून और नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का पूर्णतः विकास होता है उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, कानून और नियमों का ऐसा संग्रह जिसमें मानव का पूर्णतः विकास होता है उसे संविधान कहते हैं। दोस्तों यहाँ आप देख लीजिए, संविधान से ही कानून बनता है और कानून से दोस्तों क्या बनता है, नियम, जिस नियम का दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, पालन करते हैं। दोस्तों वैसे हम आपको बता दें संविधान की परिभाषा किसी भी एग्जाम में आज तक नहीं पूछी गई है, लेकिन आपको जानना जरूरी है कि इसकी परिभाषा क्या है। तो आप ध्यान में रखिएगा, संविधान से ही क्या बनता है दोस्तों, कानून बनता है और कानून से क्या बनते हैं, नियम, और हम लोग इसी नियम का क्या करते हैं, पालन करते हैं। अब चलिए दोस्तों देख लेते हैं संविधान के प्रकार। दोस्तों हम आपको बता दें कि संविधान का पहला वीडियो है और एकदम बेसिक से हम आपको संविधान पढ़ाएंगे, जिसमें दोस्तों आज कुछ संविधान के बेसिक क्वेश्चन देख रहे हैं, कल से आपका और डिटेल से चलने वाला है। तो डेली शाम को 8 बजे हम आपको बता दें कि संविधान का वीडियो आपका आएगा। अब दोस्तों अगर प्रकार की बात करें तो संविधान दो प्रकार के होते हैं। पहला दोस्तों होता है आपका लिखित संविधान और दूसरा होता है दोस्तों अलिखित संविधान। दोस्तों ध्यान में रखिएगा, लिखित संविधान का मतलब ऐसा संविधान होता है जैसे दोस्तों आपका भारत का संविधान और यूएसए का संविधान। दोस्तों लिखित संविधान का मतलब ये है कि जिस देश का संविधान लिखित रूप से या लिख कर रखा गया हो उसे लिखित संविधान कहते हैं। जैसे दोस्तों भारत का और यूएसए का संविधान क्या है, लिखित संविधान है। ये दोस्तों आप उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि भारत और यूएसए का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है। और दूसरा दोस्तों क्या है, अलिखित संविधान। तो जिस देश का संविधान लिखित नहीं है या लिख कर नहीं रखा गया है उसे क्या कहते हैं, अलिखित संविधान कहते हैं। जैसे दोस्तों उदाहरण के तौर पर समझ लें तो ब्रिटेन और सऊदी अरब। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पे ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। एक क्वेश्चन दोस्तों ये पूछा जाता है, या इस बात को आप ध्यान में रखिएगा कि कहाँ के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है, तो आपको बताना है कि ब्रिटेन के संविधान को संविधानों का जनक कहा जाता है। तो ये दोस्तों आपके संविधान के प्रकार हैं, दो प्रकार के हैं, एक आपका लिखित संविधान है, एक आपका अलिखित संविधान है। दोस्तों थोड़ा यही ध्यान में रखिएगा कि भारत और यूएसए का संविधान क्या है, लिखित संविधान है, और ब्रिटेन और सऊदी अरब का क्या है, आपका अलिखित संविधान है। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए कुछ फैक्ट अब देख लेते हैं जो एग्जाम में डायरेक्ट पूछे जाते हैं। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या तो आप इसको नोट कर लीजिएगा। विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार किसने दिया था, ये क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो दोस्तों देख लीजिए, विश्व में सबसे पहले संविधान का विचार ब्रिटेन के सर हेनरी मैन ने दिया था। ये दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा, किसने दिया था, तो सर हेनरी मैन ने दिया था। ये कई बार एग्जाम में पूछा गया था। और दूसरा क्वेश्चन दोस्तों है, विश्व का सबसे कठोर संविधान कहाँ का है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे जो कठोर संविधान है तो यूएसए, और कहाँ है दोस्तों, ये अमेरिका का है। तो विश्व का सबसे कठोर संविधान यूएसए, अमेरिका का है। अब दोस्तों ये भी क्वेश्चन डायरेक्ट पूछा गया है कई बार कि सबसे लचीला संविधान कहाँ का है, तो आपको बताना है विश्व का सबसे लचीला संविधान ब्रिटेन का है। दोस्तों हम आपको बता दें कि आज हम आपको सिर्फ दो ही चीज़ बताने वाले थे, एक परिभाषा और एक संविधान के प्रकार, और ये कुछ फैक्ट बता रहे हैं संविधान से संबंधित, जिसमें दोस्तों आपको पूरा डिटेल से पता चल जाए कि कब कहाँ का संविधान कैसा है, और संविधान का विचार भारत में किसने पहले दिया, विश्व में पहले किसने दिया, संविधान के जनक कौन है, सभी क्वेश्चन को दोस्तों यहाँ कवर करेंगे। और कल से दोस्तों हम आपको बता दें कि कल जो वीडियो आएगा तो उसमें संविधान का विकास हम आपको पढ़ाएंगे कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ है। तो ये ध्यान रखिएगा कि सबसे कठोर संविधान यूएसए का है और सबसे लचीला संविधान कहाँ का है दोस्तों, तो ब्रिटेन का है। अब बात ये आती है कि आखिर ब्रिटेन का संविधान लचीला क्यों है, उसका दोस्तों कारण ये है कि जो ब्रिटेन का संविधान है ये दोस्तों आपका अलिखित संविधान है, इसलिए दोस्तों लचीला है, इसके नियम कानून में परिवर्तन करने में ज़्यादा समय नहीं लगता है। और जो यूएसए का दोस्तों संविधान है तो कठोर क्यों है, क्योंकि दोस्तों जो यूएसए का संविधान है तो लिखित संविधान है, तो उसके नियमों में परिवर्तन करने में समय लगता है, इसलिए दोस्तों क्या है, कठोर है। अब दोस्तों ये तो हो ही गया एक फैक्ट, ब्रिटेन का संविधान कैसा है, तो आपको बताना है कि अलिखित संविधान है।
अब दोस्तों अगला है, विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश कौन सा है? तो दोस्तों आप ध्यान में रखिएगा कि विश्व में सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला देश या लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला संविधान कौन सा है? अमेरिका का संविधान है। वही दोस्तों क्या कह सकते हैं आप, यूएसए का संविधान जो है तो सबसे पहले लिखित संविधान प्रस्तुत किए थे। इस बात को आप ध्यान में रखिएगा। और दोस्तों अगला है, ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है। इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि पूछता एग्जाम में कि सबसे पुराना संविधान कहाँ का है, तो आपको बताना है कि ब्रिटेन का संविधान सबसे पुराना संविधान है। इस बात को ध्यान रखिएगा। और कैसा है? अलिखित संविधान है और लचीला संविधान है। ब्रिटेन से इतना याद रखिएगा। अब चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं, लिखित संविधान में भारत का संविधान सबसे बड़ा है। इस बात को दोस्तों ध्यान रखिएगा। पूछता है कि सबसे बड़ा लिखित संविधान कहाँ का है, तो आपको बताना है भारत का सबसे बड़ा लिखित संविधान है। और आपको पता ही होगा कि लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला पहला देश कौन सा है, ऊपर बता चुके हैं, तो यूएसए अमेरिका बताना है। तो लिखित संविधान प्रस्तुत करने वाला पहला देश यूएसए अमेरिका है। लेकिन दोस्तों ध्यान ये रखिएगा कि लिखित संविधान में सबसे बड़ा संविधान किसका है, तो आपको बताना है भारत का है। दोस्तों अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बगल में बेल आइकन की बटन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन चला लें, जिससे दोस्तों हम आपको बता दें डेली शाम को 8 बजे हम संविधान का वीडियो यहां से अपलोड करेंगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। अब दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए, भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। इसका मतलब दोस्तों क्या हुआ, तो आप ये ध्यान रखिएगा, कठोर इसलिए है क्योंकि भारत का संविधान कैसा है, लिखित संविधान है, इसलिए दोस्तों भारत का संविधान क्या है, कठोर है। लेकिन दोस्तों लचीला क्यों है, क्योंकि इसके नियम कानून में परिवर्तन किया जा सकता है। आपने पढ़ा ही होगा संविधान में क्या हो जाता है, संशोधन हो जाता है। तो चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन आपसे पूछ लेते हैं, आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि अब तक में भारतीय संविधान में कुल कितने संशोधन हुए हैं, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो ध्यान रखना है, भारत का संविधान कठोर एवं लचीला दोनों है। कठोर क्यों है, क्योंकि दोस्तों ये लिखित है, और लचीला क्यों है, क्योंकि दोस्तों इसके नियम कानून में परिवर्तन किया जा सकता है, या तो संविधान के संशोधन में परिवर्तन किया जा सकता है, वो भी किसके द्वारा, संसद के द्वारा। और सबसे बड़ा संविधान भारत का है जिसमें 1,46,384 शब्द हैं। ये दोस्तों ध्यान रखिएगा, ये भारत का सबसे बड़ा संविधान है जिसमें 1,46,384 शब्द हैं। विश्व का सबसे छोटा संविधान, तो सबसे बड़ा किसका हो गया, भारत का। तो विश्व का सबसे छोटा संविधान तो मोनाको का है, और मोनाको देश दोस्तों कहाँ है, तो यूरोप में है। दोस्तों ध्यान रखिएगा, जिसमें टोटल 3814 शब्द ही हैं। तो विश्व में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है जिसमें 3814 शब्द ही हैं। थोड़ा नोट में देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पे क्या है, वर्तमान में सबसे छोटा संविधान मोनाको का है, और इससे पहले किसका था, तो अमेरिका का था। ध्यान रखिएगा, तो वर्तमान में किसका हो गया है, मोनाको का हो गया है, और इसके पहले किसका था, अमेरिका का था। ये दोस्तों आपको याद रखना है। कल का जो दोस्तों वीडियो आएगा 8 बजे, तो हम आपको बता दें कि भारतीय संविधान का विकास कैसे हुआ, उसके बारे में दोस्तों हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे। अब दोस्तों अगला है, देख लीजिए, भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार किसने दिया था। अच्छा क्वेश्चन है। भारत में सर्वप्रथम संविधान का विचार मनिंद्रनाथ राय ने दिया था। दोस्तों इनका एक नाम और है, नारेंद्र राय आर्यभट्ट भी इनका एक नाम है, ये ध्यान में रखिएगा। तो विश्व में सबसे पहले संविधान का इन्होंने विचार दिया था। अब अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला दल कौन सा था। तो आपको बताना है स्वराज दल था। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला जो दल था तो स्वराज दल था। अब दोस्तों अगला देख लेते हैं, फैक्ट क्या है, भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाला व्यक्ति कौन है। ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा, विचार देने वाले व्यक्ति दूसरे हैं और संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति पहले कौन थे, तो दूसरे हैं। तो मोतीलाल नेहरू थे। भारत में सर्वप्रथम संविधान की मांग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मोतीलाल नेहरू थे। दोस्तों सिर्फ फैक्ट बता रहे हैं, जिससे जब आप संविधान पढ़ें तो विश्व में संविधान की मांग किसने किया, लिखित संविधान कहाँ का है, अलिखित संविधान कहाँ का है, कठोर संविधान कहाँ का है, सबसे बड़ा संविधान कहाँ का है, सबसे छोटा संविधान कहाँ का है, ये आपको पता होना चाहिए। कल से डिटेल से भारतीय संविधान का विकास हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो सर्वप्रथम संविधान की मांग किसने किया था, तो मोतीलाल नेहरू ने किया था। चलिए दोस्तों अगला देख लेते हैं फैक्ट, भारतीय संविधान का जनक
या भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो दोस्तों ध्यान में रखिएगा, भारतीय संविधान को जनता तक लाने का श्रेय पंडित जवाहरलाल नेहरू को दिया जाता है। मोतीलाल नेहरू कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पिता थे। दोस्तों इन्होंने क्या किया था? पहली बार इन्होंने संविधान की मांग की थी भारत में, ये दोस्तों ध्यान में रखिएगा। और जनता तक लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? उन्हीं के बेटे जवाहरलाल नेहरू को, क्योंकि दोस्तों संविधान की प्रस्तावना इन्होंने ही संविधान सभा में पेश किया था, इसलिए इनको जनता तक लाने का श्रेय दिया जाता है। अब भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है, ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, क्योंकि यूएसए से तुलना हम लोग करते हैं या ब्रिटेन से तुलना करते हैं, तो भारतीय संविधान की प्रकृति कैसी है ये दोस्तों आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। तो भारतीय संविधान की प्रकृति संघात्मक है, यह अमेरिका की तरह संघ नहीं है। इसका मतलब ये है दोस्तों, आप डायरेक्ट समझिए कि भारत में केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति रहती है और राज्यों के पास शक्ति कम रहती है। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका भी भारत की तरह कई राज्यों का समूह है और भारत भी क्या है? कई राज्यों का समूह है। तो इस बात को दोस्तों ध्यान में रखना है कि जो भारत में है तो केंद्र को ज़्यादा शक्ति मिली है और राज्य को शक्ति कम मिली है। लेकिन दोस्तों अगर अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में दोस्तों राज्यों को शक्ति ज़्यादा मिली है। दोस्तों आप इसको इस तरह समझ सकते हैं, जैसे एक फूल की माला हो गई तो भारत के सभी राज्य उसमें बंधे हुए हैं, यानी कोई भी राज्य भारत से बाहर नहीं जा सकता है, क्योंकि केंद्र के पास पूरी क्या है? शक्ति है। तो फूल की माला की तरह भारत का संविधान है, और जैसे कोई टोकरी में आप फूल रख दें और दोस्तों उसमें क्या है? ये अमेरिका का संविधान है, जब चाहे तो आप एक फूल को बाहर कर सकते हैं। तो ये ध्यान में रखिएगा कि भारत में केंद्र के पास ज़्यादा शक्ति रहती है और अमेरिका में राज्यों के पास शक्ति ज़्यादा रहती है। अब भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? तो भारतीय संविधान का उद्देश्य है लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। आपको पता ही होगा कि राज्यों का निर्माण अपने देश में होता रहता है। तो भारतीय संविधान का उद्देश्य क्या है? लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना। अब दोस्तों थोड़ा देख लीजिए नोट में, और भारतीय संविधान के पिता कौन हैं? तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। तो भारतीय संविधान के पिता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा जाता है। और भीमराव अंबेडकर से दोस्तों कई सारे क्वेश्चन बनते हैं, चलिए उनको भी देख लेते हैं। भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 में महू, और दोस्तों महू कहाँ है? इंदौर में हुआ था। दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है, इंदौर मध्य प्रदेश का जिला है इंदौर। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, भीमराव अंबेडकर का जन्म 14 अप्रैल 1891 महू, और महू कहाँ है? इंदौर जिले में, और दोस्तों ये मध्य प्रदेश में है। और 6 दिसंबर 1956 को इनकी मृत्यु हुई थी। मृत्यु दोस्तों इनकी दिल्ली में हुई थी। ये दोस्तों ध्यान में आप रखिएगा। जन्म इनका कब हुआ था, मृत्यु कब हुई थी, जन्म कहाँ हुआ था, ये दोस्तों ध्यान रखिएगा। स्पेशली मैं आपको बता दें एमपी पुलिस और एमपीएसआई में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भीमराव अंबेडकर को बाबा साहेब के नाम से भी जाना जाता था, इस बात को ध्यान में रखिएगा। ये भारतीय संविधान के जनक हैं, आपको पता ही होगा, ऊपर हमें आप बता ही दिए। ये पहले व्यक्ति हैं जो भारत के, ये पहले व्यक्ति हैं जिनको डॉक्टर की उपाधि मिली थी। दोस्तों इन्होंने इकोनॉमिक्स में पीएचडी की थी, ये भी ध्यान रखिएगा कि पूछा जाता है भारत के पहले व्यक्ति कौन हैं जिन्होंने पीएचडी की थी, तो बाबा साहब अंबेडकर ही हैं या भीमराव अंबेडकर हैं। तो पहले व्यक्ति हैं जिनको क्या मिला था? पीएचडी की उपाधि मिली थी। ये इकोनॉमिक्स में दोस्तों डॉक्टर की उपाधि मिली थी। दोस्तों इन्होंने इकोनॉमिक्स से क्या की थी? पीएचडी की थी। और दोस्तों एक फैक्ट और देख लीजिए, इंदौर जिले में महू को वर्तमान में अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। ये भी क्वेश्चन दोस्तों एमपी पुलिस और एमपीएसआई में कई बार पूछा गया है कि महू को किसके नाम से जाना जाता है, तो आपको बताना है अंबेडकर नगर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों संविधान में आज हमें टोटल 2 ही चीज़ आपको मेन बतानी थी। एक दोस्तों आपका संविधान की परिभाषा थी और दूसरा आपका संविधान का प्रकार था। दोस्तों हमने आपको इसको डिटेल से बताया, कुछ प्रमुख फैक्ट बताए हैं। कल से दोस्तों हम भारतीय संविधान का विकास पढ़ेंगे और डिटेल से देखेंगे, जिससे दोस्तों आपका पूरी पढ़ाई डिटेल से घर बैठे हो सके। बहुत जल्द दोस्तों अगले वीडियो मिलते हैं।